पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह क्रस्टो और वीर की लड़ाई में बास मारा गया और तभी वहाँ एलियंस आ जाते हैं और तीनों की लड़ाई में एलियंस ने क्रस्टो को मार दिया और एलियंस वीर और सुजुका को बंदी बनाकर ले जाते हैं। अब आगे की कहानी। वीर उन एलियंस के पास गया और चुपचाप उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। उसे बास की अनुवादक शक्ति प्राप्त हुई थी। आखिरकार ये लड़का फिर से बंदी बना लिया गया। पिछली बार भाग गया था। हाँ, इसकी दोस्त जो दक्षिण जेल में बंदी है, पूर्णिमा रात उसकी देवी को बलि दी जाएगी। हाँ, काफी देर बाद देवी को किसी इंसान की बलि दी जाएगी। देवी काफी खुश होगी और हमारे राजा और ताकतवर हो जाएंगे। इस लड़के के पास कुछ है जिसकी तलाश में राजा है। उसकी प्राप्ति के बाद राजा सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बातें करते करते दोनों एलियंस टहलते हुए निकल जाते हैं। वीर उनकी बातें सुनकर बेचैन हो जाता है। मुझे जल्दी सुजुका को ढूंढना होगा। कहीं उसकी बलि दे दी गई तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर ये चश्मा इनके हाथों में पड़ गया तो ये बड़ी तबाही मचा देंगे। मानवता का अस्तित्व मेरे ही हाथों में है और मुझे इसको बचाना होगा। पर इस जेल से कैसे निकलूं? वह थोड़ी देर जेल का चक्कर लगाता है। वह एक दीवार के पास खड़ा होकर पूरी दीवार को छूता है और ध्यान में बैठ जाता है। वह अपने गुरु से संपर्क जोड़ने का प्रयास करता है, परंतु एलियंस की चुंबकीय शक्तियों के कारण उसका गुरुजी से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। लगता है गुरुजी से संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा। मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। वह फिर उसी दीवार के पास जाता है। अपनी विद्युत शक्ति का प्रयोग करके उसका एक हिस्सा तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। उस जेल में इतना अंधेरा होता है कि किसी को भी वीर के भागने का पता नहीं चलता। वीर छुपते छुपाते हुए बाहर आ जाता है। अब मुझे जल्दी सुजुका को ढूंढना होगा। अचानक अरे ये क्या है? उसकी नजर एक चमकदार शीशे के कमरे की ओर पड़ती है। वह एलियंस की प्रयोगशाला होती है। वह धीरे से उस कमरे में घुसता है। ये इन्होंने इतने सारे इंसानों को इन बड़ी बोतलों में क्यों बंद कर रखा है? तभी एक एलियन आता है। उसके आते ही बाकी सारे एलियंस भी उसके सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई नेता या इंचार्ज है। सुनो सब लोग, क्लोन का काम तेजी से बढ़ा दो। हमें जादुई चश्मे वाला लड़का मिल गया है और हमें जल्दी ही पूरे ब्रह्मांड पर हमला करना है। हमें जल्दी ही एक बड़ी फौज चाहिए। तभी भीड़ में से एक एलियन, हमें कुछ और इंसानों की जरूरत है। उसके लिए मैं राजा जी से बात करता हूँ। तब तक तुम लोग कैदियों को इसके लिए प्रयोग कर सकती हो। इनके इरादे तो बहुत खराब हैं। मुझे जल्दी ही लोगों को रोकना होगा, नहीं तो विनाश और कयामत आ जाएगी। वीर उस प्रयोगशाला से चुपचाप बाहर निकल जाता है और सुजुका की जेल की तलाश में आगे निकल पड़ता है। रास्ते बहुत भूल भुलैया जैसे होते हैं। वीर कहीं भटक जाता है। अचानक उसका पैर कहीं पड़ता है और वह नीचे गिरता है। वह अपनी चीख दबाता है। वह एक अंधेरे कमरे में गिरता है। ये कहाँ आ गया मैं? अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या है? वीर अपनी प्रकाश शक्ति से हल्के से प्रकाश में देखता है। वहाँ एक अस्थिर पंजर होता है। वह प्रकाश तेज करके देखता है। उसके चारों तरफ अस्थि कंकाल पड़े होते हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। वह उस आवाज की ओर आगे बढ़ता है। वह देखता है कि उसी की उम्र का एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा होता है। वह उसकी ओर बढ़ता है। कौन है वहाँ? कौन हो भाई? हाँ, मेरा नाम वीर है। मेरा नाम रूनी है। मैं किंडरलैंड नामक जादुई नगरी का राजकुमार हूँ। मुझे एलियंस ने बंदी बना रखा है। पर क्यों? इन लोगों ने आपको क्यों बंदी बना रखा है? और वो भी इस जगह में? हाँ, मेरे पास एक जादुई लेंस है जो कि एक जादुई चश्मे में लगेंगे। वो एक ताकतवर जादुई चश्मा है जिससे एक जादुई दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। क्या यही है वो चश्मा? हाँ, यही है वो चश्मा। तो हमें यहाँ से जल्दी निकल चलना चाहिए। मेरी तो सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। मैं आपको बचाऊंगा। तभी उन्हें कुछ कदमों की आवाज आती है। शायद वो लोग आ रहे हैं। तुम छिप जाओ। वीर एक दीवार के सहारे छिप जाता है।
4 एलियंस आते हैं और रूनी को मारते हैं और उसके सामने एक प्लेट रख देते हैं। जैसे ही वे चारों मुड़ते हैं, वीर उन पर हमला कर देता है। पांचों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार वीर उन चारों को मार देता है। वीर और रूनी उस जगह से बाहर निकलते हैं। तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है क्या? नहीं, मैं अपनी दोस्त सुजुका को ढूंढ रहा हूँ। वो किसी दक्षिण जेल में बंद है। दक्षिण जेल का रास्ता मुझे पता है। वहाँ तो काफी पहरेदार होते हैं। मैं सबसे निपट लूंगा। बस मुझे उसे बचाना है, क्योंकि वो लोग उसकी बलि देने जा रहे हैं। वो लोग जेल के पास पहुंचते हैं कि अचानक एक तेज सायरन की आवाज आती है। सारे सैनिकों में भाग दौड़ मच जाती है। तभी वीर और रूनी को कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं और वीर उन पर हमला करता है। वीर और एलियन सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे सैनिक चारों तरफ से उन दोनों को घेर लेते हैं। वीर अकेला उन सब से लड़ाई करता है। अचानक एक वार से रूनी मर जाता है। वीर अकेले लड़ता है। एलियंस की फौज काफी बड़ी होती है। एलियंस के ग्रह पर वीर के फिर से भागने की खबर फैल जाती है। उधर एलियन राजा को जब वीर के भागने का पता चलता है तो वह गुस्से में पागल हो जाता है और अपने सेनापति को वीर को हर हाल में पकड़ने का आदेश देता है। इधर वीर जितने भी सैनिकों को मारता है, वीर की वीरता देखकर एलियन सेनापति भी भौचक्का रह जाता है। अपने सैनिकों को हारता देख वह खुद वीर से लड़ने भागता है। वह वीर के पास आया और उसको चुनौती दी और वीर पर वार किया। वीर वार से बचा और पलटकर सेनापति पर वार किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। सेनापति मारा जाता है। वीर आगे की ओर भागता है और सुजुका को ढूंढता है। वह फिर एक भूल भुलैया रास्ते में खो जाता है। वो अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करता है, परंतु वह सुजुका से संपर्क भी स्थापित नहीं कर पा रहा था। वह जेल की तलाश में भाग ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट होती है। वीर अचानक से चौंक कर रुक जाता है। कहानी आगे जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।